आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दूसरे दिन में गहराई से समझेंगे। हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच शक्तिशाली संबंध को समझेंगे, अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की टेक्निक्स और इमोशंस की भूमिका जो वाइब्रेशनल हार्मनी को प्राप्त करने में है, उसको समझेंगे। हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के माध्यम से मजबूत इरादों की शक्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे। अंत में हम लिमिटेशंस को पार करने के लिए विजुअलाइजेशन करने के तरीके पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच शक्तिशाली संबंध को समझेंगे। लॉ ऑफ वाइब्रेशन यह कहता है कि यूनिवर्स में हर चीज एक कांस्टेंट वाइब्रेशन की स्थिति में है। जो कुछ आप देखते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं, वह डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेटिंग ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब है कि आपके थॉट्स एंड इमोशंस वाइब्रेशन उत्पन्न करती हैं जो समान ऊर्जा को वापस आकर्षित करती हैं। यदि आप नेगेटिव इमोशंस और लिमिटिंग बिलीफ्स के कारण लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आप अधिक नेगेटिविटी को आकर्षित करने की संभावना रखते हैं। इसके विपरीत, जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड अबंडेंस के लिए दरवाजे खोलते हैं। तो आप अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं? यहां कुछ शक्तिशाली तकनीकें हैं। 1. हर दिन कुछ समय मेडिटेशन में बिताएं ताकि आपका मन शांत हो सके और आपकी फ्रीक्वेंसी एलिवेट हो सके। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि एक उज्ज्वल प्रकाश आपको चारों ओर से घेर रहा है, आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। 2. एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह प्रैक्टिस आपके फोकस को लैक टू अबंडेंस की ओर से शिफ्ट करता है और आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाता है। 3. उन एक्टिविटीज में भाग लें जो आपके शरीर को फिजिकली मूव करती हैं, जैसे योग, नृत्य या दौड़ना। एक्टिविटीज एंडोर्फिन रिलीज करती हैं और आपकी वाइब्रेशनल ऊर्जा बढ़ाती है। 4. सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। उन लोगों के प्रति जागरूक रहें जिनके साथ आप समय बिताते हैं। अपने चारों ओर उन लोगों को रखें जो आपको ऊर्जावान और आपके सपनों का समर्थन करते हैं। अब चलिए इमोशंस के बारे में बात करते हैं। इमोशंस आपकी वाइब्रेशनल स्थिति के पावरफुल इंडिकेटर्स होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस जैसे लव, जॉय और ग्रैटिट्यूड हाई फ्रीक्वेंसीज पर रेजोनेट होते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर, एंगर और रिजेंटमेंट लोअर फ्रीक्वेंसीज पर रेजोनेट होते हैं। वाइब्रेशनल हार्मनी प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं को पहचानना और उनके प्रभाव को समझना आवश्यक है। जब आप नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, तो उन्हें दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें, उन्हें महसूस करें, उन्हें प्रोसेस करें और फिर जानबूझकर पॉजिटिविटी की ओर फोकस करने का चयन करें। अब चलिए विजुअलाइजेशन करने की अद्भुत शक्ति के बारे में बात करते हैं। विजुअलाइजेशन केवल दिन में सपना देखने जैसा नहीं है। यह एक टेक्निक है जो आपको गोल्स को रियलिटी बनाने में मदद कर सकती है। अपने लक्ष्यों को इस तरह से विजुअलाइजेशन करें जैसे वे पहले से ही हो चुके हैं। ऐसा करके आप यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज भेज रहे हैं। 1. विजन बोर्ड बनाएं। उन इमेजेस और वर्ड्स को इकट्ठा करें जो आपके गोल्स और ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें एक बोर्ड पर डिस्प्ले करें जहां आप उन्हें रोज देख सकें। यह आपके इंटेंशंस को कांस्टेंट रिमाइंड कराने का कार्य करता है। 2. डेली विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। हर दिन कुछ समय निकालें और अपनी आंखें बंद करके अपने डिजायर्स को रियल में एक्सपीरियंस करें। एक्सपीरियंस को रियल फील करने के लिए अपने सभी सेंसेस को एंगेज करें। 3. एफर्मेशंस का उपयोग करें। अपने विजुअलाइजेशंस के साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस को कंबाइन करें। अपने गोल्स को अस्तित्व में लाने के लिए बोलें। उनकी प्राप्ति में अपने विश्वास को मजबूत करें। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, तो क्लियर और स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस होना आवश्यक है। इंटेंशंस आपके मैनिफेस्टेशंस के पीछे के ड्राइविंग फोर्स होते हैं। अब समझते हैं मेंटल इमेजरी के माध्यम से स्ट्रॉन्गर इंटेंशंस कैसे सेट करें। 1. स्पेसिफिक बने। जितना आप अपने लक्ष्यों के बारे में स्पेसिफिक होंगे, उतना ही आपका इरादा मजबूत होगा।
मैं एक नई नौकरी चाहता हूं कहने के बजाय अपने सपनों की नौकरी के वातावरण में खुद को विजुअलाइज करें, खुश और सफल महसूस करें। 2. इमोशन को महसूस करें। अपने विजुअलाइजेशंस को पॉजिटिव इमोशंस से जोड़ें। उन सभी जॉय, एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड को महसूस करें जैसे कि आप पहले ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। 3. नियमित रूप से विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन को एक डेली हैबिट बनाएं। जितना अधिक आप विजुअलाइजेशन करेंगे, उतना ही अधिक आप अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करेंगे। विजुअलाइजेशन केवल वह चीजें अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है जो आप चाहते हैं, यह आपको लिमिट्स को पार करने में भी मदद कर सकता है। हम में से कई के पास मेंटल बैरियर्स होते हैं जो हमें अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। विजुअलाइजेशन आपको मदद कर सकता है। 1. अपनी सीमाओं की पहचान करें। उन विश्वासों और डर को स्वीकार करें जो आपको रोक रहे हैं। उन्हें लिखें ताकि वे आपकी नॉलेज में आ सकें। 2. ऑब्स्टिकल्स को पार करने का विजुअलाइजेशन करें। अपने आप को इन बैरियर्स को पार करते हुए कल्पना करें। देखें कि आप साहसिक कदम उठा रहे हैं और किसी भी चुनौती के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। 3. पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ रीइंफोर्स करें। अपने विजुअलाइजेशन के साथ उन एफर्मेशंस को जोड़ें जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स को काउंटर करती हैं। जैसे मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा से बदलें। कंक्लूजन। आज हमने लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच के संबंध को समझा, अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए टेक्निक्स को सीखा और वाइब्रेशनल हार्मनी प्राप्त करने में इमोशंस की आवश्यक भूमिका को समझा। हमने विजुअलाइजेशन करने की पावर को भी समझा और लिमिटेशंस को पार करने के लिए मजबूत इरादों को सेट करने के तरीकों को भी समझा। याद रखें, आपके थॉट्स और इमोशंस आपकी रियलिटी का निर्माण करती हैं। आज हमने जो तकनीकें साझा की हैं, उनका उपयोग करके आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं और जीवन में वह अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक, शेयर और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते रहें और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलते रहें।